लगाया ये। जय हिंद दोस्तों, मैं निशांत कुमार। अभी देखिए आज ये जो लड़का सभी हो दिसंबर का है और जिसका गोला में प्रॉब्लम है वो आप वीडियो के माध्यम से देखिए। ये जो सर्कल है 360 डिग्री है, वहाँ पे भी इसी तरह का सर्कल बनाया जाता है और 2 लाइन दिया जाता है और उसके बाद बीच में 16, 17, 18, 19, 20 और जब भी लड़का घुसने का रहता है तो इसे पीछे से अंदर आना होता है। कभी भी आगे से नहीं घुसना है और नहीं लेफ्ट या न राइट से, सीधे पीछे से आना है और गोला मारने के बाद सीधे पीछे रिटर्न हो जाना है। कभी भी आगे नहीं जाना है। आगे जाने के बाद क्या होता है, फॉल हो जाता है। क्या होता है, फॉल। तो फॉल को बचाना है तो ये लाइन से 4 इंची कम पीछे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि गोल अगर चला गया, पैर अगर बाहर चला गया, गोला चला गया 20 प्लस, आपका एक टाइम चला गया तो एक खत्म, बचा 2। गोला में 3 चांस से ज़्यादा दिया नहीं जाता है। हाई जंप में क्या है कि हर इवेंट में 3 चांस दिया जाता है, लेकिन गोला में 3 चांस दिया जाता है। जो फाइनली आपका ज़्यादा गया वही आपका सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा, समझा। yes, मतलब कि अगर आप 20 फीट है और आप 18 फीट मारे, पहला मार दिए 20, पहला मारे 18, दूसरा मारे 17, फिर मारे 20, तो लास्ट वाला जो मारे वही फाइनल है। या बीच वाला ज़्यादा मारे थे फिर बाकी दोनों नीचे चला गया तो बीच वाला ही ज़्यादा माना जाता है। समझ गए आप लोग, इसमें किसी कंफ्यूजन? तो एक ही बार में खत्म खेला कीजिए। 25 नंबर मिला, कॉपी में रंगा, अगर 25 चले जाइए। समझ गए, 3 चांस तो मतलब ही नहीं है। जैसे 4 एक बार में मार दीजिएगा तो 4 में देगा जी, 4 फिर 3 बार थोड़ा कहाँ मर जाएगा। समझ गया, वही है। अब देखिए इसका गोला का क्या नियम है। हम लोग क्या है कि खड़ा गोला फेंकते हैं ऐसे, लेकिन नियम ऐसा सही नहीं है। लेकिन हम लोग को तो केवल 20 मारना है। नेशनल खेलने थोड़ा जाना है। नेशनल वाला गोला जो होता है अलग होता है, अलग तरह से मारना होता है, उसका घूमना पड़ता है। इसके लिए बॉडी को यहाँ पे रखा, ये देखो ये पैर यहाँ गया, ये पैर इधर, और उसके बाद ये मारना पड़ता है। ये हमको जरूरत है। इसमें क्या इंजरी होने का चांस ज़्यादा होता है। ग्राउंड छोड़ दीजिए। इंजरी होने का चांस इसलिए ज़्यादा रहता है, इसमें शोल्डर पे दिक्कत आता है, दिखने के बाद अगल बगल का चोट लगने का डर रहता है, आपका भी झटका पड़ता है। हमको 20 ही मारना है, 50 तो मारना नहीं, 25 नंबर लेना है केवल। तो हम लोग खड़ा भी मार सकते हैं और एक स्टेप पीछे से मार सकते हैं। ये लाइन से कभी भी बाहर जाके स्टेप नहीं मार सकते, क्योंकि अगर लाइन से बाहर जाएगा तो फिर आपका मान नहीं होगा। तो ये एक स्टेप लिए और दूसरा स्टेप में ले जाके ऐसे करके ये भी मार ले। लाइन से खाली बाहर नहीं निकलना। चूना जो रहेगा मोटा उससे बाहर नहीं निकलना। चूना पे हल्का पल्का जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गोला को हथेली से फेंकना, इसे हथेली से। कुछ लोग हैं कि ये 4 उंगली पे रख के पीटते हैं। अगर मजबूत है हाथ तो आपका चला जाएगा, लेकिन ये मेन बेसिकली आपको गोला को ये हथेली से ही फेंकना है। ये हाथ जब भीगेंगे तो ये हाथ पीछे नहीं जाना चाहिए, केवल कमर और शोल्डर पीछे जाएगा, समझा। अगर हाथ ये चला सा पीछे चला गया तो शोल्डर पे क्रैम्प पाने का डर रहेगा, कवर जाएगा, समझा। ये ऐसे पीछे नहीं जाएगा, यही होल्ड रहेगा और बॉडी केवल पीछे जाएगा। बिगने के टाइम बायां पैर पे खड़ा हो जाना है पूरा ऐसे। 1 ये 2 ये और 3 में जब मारेंगे तो ये पैर उठेगा, दाहिना हाथ आगे जाएगा, बायां हाथ पीछे जाएगा, तब जाके दूरी तय करेगा, समझा। तो ये हो गया खड़ा करेगा। दूसरा क्या, अगर आपको ये इस पे गोला नहीं जाता है तो आप यहाँ पे शोल्डर के पास भी गोला रख के बिक सकते हैं ऐसे। 1 2 और 3 में जाके इसे बिकना। अब तीनों चीज देखिए, ट्रैक से हट जाए। 1 2 और ये 3 चला गया। इसमें बल लगाने का जरूरत पड़ा, केवल टेक्निक जरूरत था। हाथ का जो पोस्चर था पूरा टाइट था। बिगने के टाइम अगर हाफ लीजिएगा, इतना ही लेकर छोड़िएगा, गोला नहीं जाएगा। बिगने के टाइम जितना हाथ को सीधा बॉडी को स्ट्रेच करके आगे ले जाइएगा उतना जाएगा, क्योंकि 1 से 1.5 फीट तो हाथ चला जाता है बाहर। क्या दूसरा देखिए, 1 2 स्टेप हो गया। अब इसको 2 स्टेप पे मारेंगे।
बॉडी कंट्रोल में रहेगा तब ये गोला दूरी तय करेगा। अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा गोला दूरी तय नहीं करेगा। दूसरा तीसरा देखिए, चला गया। तो किसी तरह से मार सकते हैं गोला, बस ये हाथ एकदम सीधा होना चाहिए, ये टाइट, ज्यादा पीछे हाथ नहीं जाना चाहिए। ये कमर और शोल्डर इसी से झटका पड़ेगा और पैर उठेगा तो ज्यादा दूरी तय करेगा। समझ गया सभी लोग? अब मार लोगे? आइए उन्नीस